मेरी स्पिरिचुअल डायरी में अभी तक हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा कि हम कौन हैं। तो जो उत्तर हमारे मन में आया था वो था कि हम ईश्वर का अंश हैं। फिर धीरे धीरे करके जो चिंतन मनन होता रहा वो सब यहाँ पर लिखा गया है। फिर उसके बाद क्या आया, दृष्टाभाव। दृष्टाभाव के बारे में जो जो शब्द आए वो लिखती गई मैं। दृष्टाभाव यानी साक्षी भाव। उसके बाद आया कर्ता भाव से मुक्ति। कर्ता भाव से कैसे मुक्ति हो, तो कर्ता भाव का जो मूल था वो क्या था कि मैं ही मेरा जो कार्य है वो ईश्वर का कार्य है और सब कुछ पहले ईश्वर को समर्पित कर देंगे फिर खुद करेंगे। समझ है ना, पहले ईश्वर को समर्पित कर दिया। जो मेरा है वो ईश्वर का है, जो कार्य है वो ईश्वर का है, सब कुछ ईश्वर का है। फिर ईश्वर तक जाकर फिर स्वयं तक पहुंचना है दोबारा। और जो ईश्वर है फिर हम उसको क्या कहेंगे, जो ईश्वर का था अब वो मेरा है। पहले समर्पित कर दिया ईश्वर को कि ये कार्य ईश्वर का है, क्योंकि अब करना तो हमें ही है, हम ही मीडिएटर हैं, माध्यम तो हम ही हैं। तो फिर हम क्या कहेंगे उस कार्य को, अब ये कार्य मेरा है। पहले हमने कहा कि मैं इज इक्वल टू ईश्वर, फिर हम क्या कहते हैं, अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ईश्वर इज इक्वल टू मैं। अभी तक ये सब बातें हमने पढ़ी हैं। तो अब जो डायरी का चौथा पन्ना है उसमें लिखा है कि जब कर्ता भाव से मुक्त हो जाएंगे, पहले तो हमने कहा कि मैं नहीं, मैं कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है ईश्वर का है। लेकिन फिर जब हम, क्योंकि हमें कर्म करना है तो हमें फिर खुद से अपने हाथ बढ़ाने पड़ेंगे। फिर हमें कहना पड़ेगा जो ईश्वर का है वो मेरा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, अब जो मैंने आगे लिखा है, फिर हम सबसे पहले कहे गए वाक्यों में प्रयुक्त अंश शब्द को छोड़ देंगे। यानी कि सबसे पहले हमने क्या कहा था डायरी में कि हम कौन हैं, हम ईश्वर का अंश हैं। ठीक है, लेकिन जब हम कर्ता भाव से मुक्ति पा जाएंगे तब हम ये नहीं कहेंगे कि हम ईश्वर का अंश हैं। यानी कि ईश्वर अंश शब्द तो जो था वो हटा देंगे और कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। यहीं से श्री कृष्ण का आगमन हमारे मनोभाव और आत्मा में होगा। यहीं से हम कृष्ण के पथ पर चलने लगेंगे या कृष्ण बनने की शुरुआत हो जाएगी। जब हम कर्ता भाव से मुक्त होकर स्वयं को ईश्वर और ईश्वर को खुद में एक जानने लगेंगे तब हमारे अंदर क्या आ जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। फिर यहीं से श्री कृष्ण का आगमन हमारे मनोभाव में, आत्मा में होने लगेगा। अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कृष्ण होना या राम होना बड़ा है, क्योंकि इस ज्ञान से तो कंस और रावण भी परिचित था। कंस और रावण भी जानते थे कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि के साथ तत्वम ब्रह्मास्मि का ज्ञान आपको और हमको कृष्ण या राम बनाएगा। अहम ब्रह्मास्मि बहुत अच्छी बात है, लेकिन तत्वम ब्रह्मास्मि यही भाव कृष्ण और राम बनाएगा हमको। तत्वम ब्रह्मास्मि मतलब मैं भी ब्रह्म हूँ और मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो भी ब्रह्म हैं, वो भी उसी परमपिता परमेश्वर का अंश हैं। सबको और खुद को समभाव में देखना अध्यात्म का एक चरण है। जब हम समभाव अहम ब्रह्मास्मि तत्वम ब्रह्मास्मि में आ जाते हैं तो अब लिखा है कि अहम ब्रह्मास्मि के साथ तत्वम ब्रह्मास्मि का ज्ञान आपको हमको कृष्ण या राम बनाएगा। कृष्ण या राम बनने के लिए हम यहाँ पर हैं, ये एक प्रश्न आता है। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि तत्वम ब्रह्मास्मि, ये कृष्ण और राम
जो हमारे प्रभु हैं, जो हमारे जिनको हम पूछते हैं, जिनके जीवन को हम अपना क्या बनाते हैं, जीवन को हमने अपना हम उसी राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन ले रहे हैं उनके जीवन से। तो क्या कृष्ण या राम बनने के लिए हम यहाँ पर हैं? ये प्रश्न का उत्तर समझने के लिए अभी समय लगेगा। अभी जब मैं ये डायरी लिख रही थी, क्योंकि शुरुआती क्षण है, तो क्योंकि प्रश्न तो मन में आते ही हैं, लेकिन अभी मेरा जो मन है वो मेरे जो विचार है, मेरा जो स्वाध्याय उतना पक्का नहीं हुआ था कि मैं इसका उत्तर दे सकूं। तो मैंने ये लिखा है कि ये प्रश्न का उत्तर समझने में अभी समय लगेगा, क्योंकि अभी अभी स्वाध्याय की यात्रा शुरू हुई है। अब आगे भी लिखा है कि देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर जानने में हमें कितना समय लगता है। तो ये था डायरी का चौथा पन्ना, जिसमें हमने क्या सीखा? अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो। और तुम कौन है? जो आसपास के लोग हैं, जो भी प्राणी, जो भी इस प्रकृति में है मेरे अलावा, वो भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूँ। मतलब हम सब एक है, समभाव में जीना।